हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर। और मैं हूं संदीप गांगुली और ये मेरे HTML ट्यूटोरियल सीरीज़ का 4th नंबर का वीडियो, जिसमें मैं आपको HTML में जितने भी हेडिंग की टैग्स होती है, जैसे H1 है, H2 है, H3 है, वो मैं बना के दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि उनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैंने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, फाइल में गया, न्यू फाइल करा और न्यू फाइल बना दिया। फिर मैंने Ctrl+S दबाया, उसका नाम मैंने रख दिया heading.html करके फाइल सेव कर ली। अब सबसे पहले मुझे डॉक टाइप लिखना है, डॉक टाइप लिखिए, HTML लिखिए और उसके बाद मुझे HTML का टैग अपना बनाना है। उसके बाद मैं अपना हेड टैग लिखूंगा और हेड टैग में फिर मैं टाइटल डालूंगा। टाइटल डाल दिया मैंने, इसमें लिख दिया हेडिंग एग्जाम्पल। उसके बाद मैं ये हेड टैग के बाहर आऊँगा, जो ये एंडिंग टैग है हेड का, उसके बाहर आके मुझे अपना नेक्स्ट टैग बनाना है बॉडी टैग। अब इस बॉडी टैग के अंदर मुझे वो हेडिंग्स लिखनी जो मुझे प्रिंट करानी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको H1 हेडिंग बना के दिखाऊंगा। H1 बनाने के लिए आपको हेडिंग टैग के लिए आपको ये लेस देन वाला ब्रैकेट का साइन लगाना है, लेस देन वाला साइन लगाना है, H1 लिखना है, जो कि आपका हेडिंग टैग के लिए यूज़ होता है, H1 हेडिंग टैग के लिए। उसके बाद आपको ये ग्रेटर देन का साइन लगाना है और ये जो एंडिंग आपका जो टैग है वो अपने आप ये सॉफ्टवेयर लगा देगा। उसके बाद इस बीच के इन दोनों टैग के बीच में जो ये खाली स्पेस, यहाँ पे आपको वो टेक्स्ट लिखना है जो आप वेब ब्राउज़र पे दिखाना चाहते हैं। तो मैं जैसे दिखाना चाहता हूँ हेडिंग टैग, मैं हेडिंग टैग 1, मतलब इसका मतलब ये है कि जो हेडिंग आ रही है वो टैग पहले वाले से आ रहा है। या फिर आप इसको लिख लीजिए हेडिंग फ्रॉम H1 लिख देते हैं, ये थोड़ा देखने में सही रहेगा, हेडिंग फ्रॉम H1। उसके बाद जो हेडिंग जो टैग होता है उसके टोटल 6 रूप होते हैं, 6 प्रकार होते हैं और हर का जो नाम होता है, हेडिंग के लिए तो हम H का यूज़ करते हैं और जितने भी रूप है उसके जितने प्रकार है उनके लिए हम 1 से लेकर 6 तक नंबर यूज़ करते हैं। जैसे कि H1 यहाँ पे किया, इसी प्रकार सेम H2, H3, H4, H5 और H6 तक जो है हेडिंग की टैग्स होती है। और इनमें जो डिफरेंस होता है वो फॉन्ट के साइज़ को लेके होता है। मतलब जो होता है हेडिंग जो H1 टैग है उसका जो फॉन्ट का साइज़ होगा, जो भी इसके अंदर में जैसे हमने टेक्स्ट लिखा है, इसका जो फॉन्ट साइज़ होगा वो सबसे बड़ी होगी। अगर आप H2 का यूज़ करें तो थोड़ी कम होगी, H3 का यूज़ करेंगे वो उससे कम होगी, जो H6 होगा वो सबसे कम होगी फॉन्ट साइज़। तो हमने ये पहला वाला बना लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब हम ये लाइन दोबारा बार बार नहीं लिखेंगे, हम शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे Ctrl+D का, जिससे कि ये जो लाइन कॉपी हो जाएगी। तो एक बार तो ये आ ही गया, 5 बार और दबा दीजिए, टोटल 6 हो जाएंगे। तो उसके लिए CTRL+D करना है, 1 2 3 4 और ये 5। अब आपको केवल जो ये टैग के जो नंबर इसको आपको चेंज कर देना है, क्योंकि H1 हम देख चुके तो हम इसे H2 कर लेते हैं, फिर H3, फिर H4 और फिर H5 और फिर H6। और उसके बाद हम ये जो क्लोजिंग टैग है, जो एंडिंग टैग, इसका भी नंबर चेंज कर लेते हैं। H2 के लिए आपको फिर H2 लिखना पड़ेगा सेम, H3 के लिए आपको H3, H4 के लिए 4, H5 के लिए 5 और फिर H6। तो इस प्रकार जो है हमारी हेडिंग की सारी जो है बन गई। और यहाँ पे ये भी चेंज कर दीजिए, H2 की जगह H1 की जगह H2, H3, क्योंकि ये हेडिंग जो है 3 से आ रहा है, H4, H5 और ये H6। तो अब जो हमारा कंप्लीट हमारा ये डॉक्यूमेंट बन गया HTML का हेडिंग का। अब जो है मैं इसे रन करता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, जहाँ पर मैंने इस फाइल को सेव किया मुझे उस फोल्डर में जाना है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने ये जो है डेस्कटॉप में प्रोग्राम्स करके एक फ़ोल्डर है, वहाँ पे मैंने सेव किया। तो मैंने ये खोला प्रोग्राम्स वाला फ़ोल्डर और ये हेडिंग पर डबल क्लिक किया और ये देखिए हमारे वेब ब्राउज़र पे ये फाइल ओपन आ गई। कि और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये हेड के अंदर टाइटल में हेडिंग एग्जाम्पल लिखा था, तो वो देखिए वो यहाँ ऊपर आ गया, ये जो टैब का जो नाम है वो आ गया। फिर उसके बाद मैंने क्या काम किया, बॉडी टैग के अंदर ये सारे जितने भी हेडिंग्स है, मैंने आपको बताया था कि H1 से लेके H6 तक है और डिफरेंस केवल उनके फॉन्ट साइज़ पे होता है। मतलब जो ये टेक्स्ट लिखते हैं उनके फॉन्ट साइज़ पे डिफरेंस होता है, बस और कुछ नहीं होता है। H1 हेडिंग सबसे बड़ी, H2 उससे छोटी, H3 H1 H2 से थोड़ी छोटी और H6 सबसे छोटी। इन सब का अलग अलग यूज़ है। जहाँ पे आप फॉन्ट जो है, जहाँ पे आप हेडिंग जो है जो मैक्सिमम साइज़ की रखना चाहते हैं वहाँ पे H1 यूज़ करिएगा, जहाँ पे थोड़ी छोटी H2 का, और मतलब अपने हिसाब से आपको करना है। तो इस तरीके से जो हेडिंग टैग आप यूज़ कर सकते हैं जितनी भी ये सारी। और अगर इसमें आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।